आप सभी को सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंथेसिस, और सिंथेसिस में भी हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। आप जानते ही होंगे सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य को बनाने के लिए सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें मात्र एक ही फाइनाइट वर्ब आती हो। अनेक सहारे लेकर अनेक शब्दों का प्रयोग करके अनेक तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हर हाल में फाइनाइट वर्ब एक ही हो, चाहे वो अकेली मेन वर्ब हो, चाहे वो अकेली हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब साथ साथ आई हो। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला नियम है बाई यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और जब हम वाक्यों को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर, जुड़े हुए वाक्यों का हिंदी में अर्थ निकालने पर, खाकर, देखकर, घूमकर, करने पर, रोते हुए, हंसते हुए, दौड़ते हुए, जाते समय, खाते समय, आते समय इत्यादि शब्दों का आभास होता है। इसमें एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो या दो से अधिक कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि दो कार्यों के बीच में समय अंतर नहीं होता है। अर्थात एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें पहला काम समाप्त होने के बाद और दूसरा कार्य शुरू होने से पहले कहीं तीसरे काम के होने का कोई भी अवसर नहीं होता, और ना ही उसमें कर्ता कोई तीसरा कार्य कर पाता है। इस प्रथम नियम के अंतर्गत एग्जाम्पल है आपके सामने। द चाइल्ड हर्ड द नॉइज, ही वोक अप। बच्चे ने शोर सुना, जाग गया। निश्चित है कोई बच्चा सो रहा होगा तभी जागा होगा, और ये भी निश्चित है कि शोर सुनते ही जाग गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? एक ही सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य पहले किया गया है, उस कार्य की मेन वर्ब का हम पार्टिसिपल बनाते हैं, अर्थात उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। पहले बच्चा सो रहा था, उसने शोर सुना, उसके बाद जागा, और शोर सुनते ही जाग गया। इसलिए हमें हर्ड का बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी हियरिंग द नॉइज, कोमा लगाएंगे, और जो कार्य बाद में किया गया है उसको जो कहते हो उतार लेंगे। निश्चित ही वोक अप, जो इसमें ही आया है वो चाइल्ड के लिए आया है। इस प्रकार हमारा वाक्य बनेगा हियरिंग द नॉइज कोमा द चाइल्ड वोक अप। कोमा का ध्यान रखें, अवश्य लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी नियम में। द थीप सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, भाग गया। निश्चित है, स्वाभाविक है कि चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा हुआ तुरंत भाग गया होगा, और पहले पुलिस को देखा होगा, इसलिए पहले होने वाले कार्य की जो वर्ब है सा, उसमें आईएनजी लगाएंगे, और हम जानते हैं कि आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगता है। इसीलिए सीइंग द पुलिस कोमा द थीप रैन अवे। थर्ड, ही ड्रू ही शोर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार खींची। ही अटैक्ड द एनिमी, उसने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। निश्चित है कोई भी व्यक्ति जिसके सामने दुश्मन खड़ा होगा वो तलवार खींचते ही अटैक करेगा, और पहले तलवार खींची होगी तब उसने अटैक किया होगा। इसीलिए ड्रू में आईएनजी लगेगा, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ड्राइंग, ही शोर्ड कोमा ही अटैक्ड द एनिमी। नेक्स्ट, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल, कुत्ता दीवार के ऊपर से कूदा। ही रैन अवे, ये भी स्वाभाविक है कि जब कुत्ता कूदा है तो कूदते ही भाग गया होगा। पहले कार्य कूदने का हुआ तब भागा होगा। पहले कार्य की क्रिया जंप्ड, अर्थात जंपिंग ओवर द वॉल कोमा द डॉग रैन अवे।
आई एंटर द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया। आई फाउंड माई फ्रेंड स्लीपिंग, मैंने अपने मित्र को सोता हुआ पाया। निश्चित है पहले मैंने कमरे में प्रवेश किया होगा, उसके बाद अपने मित्र को सोता हुआ पाया होगा, और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया होगा तुरंत ही मुझे मेरा मित्र दिख भी गया होगा। अर्थात एंटर्ड का पार्टिसिपल यानी एंटरिंग द रूम, कोमा आई फाउंड माई फ्रेंड स्लीपिंग। नेक्स्ट, हरी टुक हिज गन, हरी ने अपनी बंदूक उठाई। ही लेफ्ट द रूम, निश्चित है बंदूक उठाते ही बाहर निकल गया होगा। अर्थात टेकिंग हिज गन, कोमा हरी लेफ्ट द रूम। जो कार्य पहले हो रहा है हम उसका पार्टिसिपल बना रहे हैं, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। और पहले कार्य के बाद हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा कार्य हम लिखेंगे। नेक्स्ट, दी हंटर रेज्ड हिज गन, शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई। ही टुक एम, उसने निशाना लगाया। ही शॉट द टाइगर, और उसने चीते को गोली मार दी। यहाँ पर 3 सेंटेंसेज हैं। शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई, निशाना लगाया, गोली मार दी। तो निश्चय जब ऐसे वाक्य आएँ तो पहले 2-2 वाक्यों के क्रम को हम देख लें। शिकारी का बंदूक उठाना, उसका निशाना लगाना, और फिर उसका द्वारा गोली मारना। पहले बंदूक उठाई है, उसके बाद उसने निशान लगाया है, और उसके बाद उसने गोली मार दी है। अर्थात रेजिंग हिज गन, पहले बंदूक उठाई है, उसके बाद निशान लगा है, रेजिंग हिज गन। फिर एंड से दूसरे कार्य को जोड़ेंगे, एंड टेकिंग एम। चूँकि पहले बंदूक उठी फिर निशाना लगा, इन दोनों वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल। निशाना लगाया, गोली मार दी, इन दोनों वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों को एंड से जोड़ देंगे, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, कोमा दी हंटर शॉट द टाइगर। ये पहले कार्य होने वाले नियम के बाद हम देखते हैं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कोई कार्य पहले तो नहीं होता, लेकिन उनमें एक संबंध होता है कारण और परिणाम का। एक भाग में कारण होता है, दूसरे भाग में परिणाम होता है। जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो कारण वाले भाग की जो वर्ब होती है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। अगर कारण वाले भाग में इज, एम, आर, वाज वर्ब दिया हो तो उसका बीइंग कर देते हैं, और यदि मेन वर्ब दी हुई हो तो फिर मेन वर्ब का पार्टिसिपल बना लेते हैं। द सर्वेंट वाज वेरी ओल्ड, नौकर बहुत बूढ़ा था। ही हैड लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, वह अपनी शक्ति को, ताकत को खो चुका था। ही कुड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता था। नौकर बूढ़ा था इसीलिए वो शक्ति खो चुका था। इन दोनों वाक्यों में यही संबंध है। और नौकर शक्ति खो चुका था इसलिए वो कार्य नहीं कर सकता था। यानी पहले और दूसरे वाक्य में कारण और परिणाम, फिर दूसरे और तीसरे वाक्य में भी कारण और परिणाम। यानी शुरू के दोनों वाक्य कारण वाले में है और तीसरा वाक्य परिणाम है। अर्थात पहले वाले सेंटेंस में वाज दिया हुआ है, उसका बीइंग करेंगे, यानी बीइंग वेरी ओल्ड। दूसरे वाक्य में मेन वर्ब के साथ साथ हैड आ रहा है, अर्थात हैविंग लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, बीइंग वेरी ओल्ड एंड हैविंग लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, कोमा दी सर्वेंट कुड नॉट वर्क हार्ड। ध्यान रखें कारण वाले भाग की जो क्रिया होगी उसका ही पार्टिसिपल बनना है। जो क्रिया दी होगी, अगर सहायक क्रिया है इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव है तो उसमें एंजी लाएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर का बीइंग हो जाएगा और हैज, हैव, हैड का हैविंग हो जाएगा। और यदि मेन वर्ब दी हुई है तो फिर उसमें एंजी लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दी बेबी वाज हंगरी, बच्चा भूखा था। ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया। भाई दूध क्यों पिया बच्चे ने? क्योंकि वह भूखा था। और कारण वाले भाग में वाज है, वाज का बीइंग कर देंगे, बीइंग हंगरी, कोमा दी बेबी ड्रैंक मिल्क। मुख्य क्रिया भी कभी कभी होती है, उसका भी हम यही कार्य करते हैं। कभी कभी कारण और परिणाम के अलावा कार्य और परिणाम भी दिया होता है। अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उसके कार्य करने की वजह से, उस कार्य करने के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य होता है।
फॉर एग्जाम्पल, शिवांश वर्कड हार्ड, शिवांश ने कठिन परिश्रम किया। ही बिकेम एन SP, वह एक SP बन गया। भाई SP क्यों बना? क्योंकि कठिन परिश्रम किया। दोनों तरफ सब्जेक्ट एक ही है। तो जो कार्य किया गया, जो आधारभूत कार्य हुआ, जो कार्य का परिणाम का कार्य रहा, कारण रहा, उसका बनाएंगे हम पार्टिसिपल, अर्थात वर्किंग हार्ड कोमा शिवांश बिकेम एन SP। वर्किंग हार्ड कोमा शिवांश बिकेम एन SP। नेक्स्ट, टर्न टू द राइट, दाहिने हाथ को घूम जाना। यू विल सी द स्टेशन, तुम्हें स्टेशन दिखाई देगा। स्टेशन कब दिखाई देगा? दाहिने हाथ को घूमने पर, और यदि दाहिने हाथ को नहीं घूमे तो स्टेशन दिखाई नहीं देगा। अर्थात स्टेशन का दिखना ना दिखना दाहिने हाथ के घूमने पर निर्भर है। ये पहले कार्य करेंगे, उसके बाद परिणाम मिलेगा। अर्थात टर्निंग टू द राइट कोमा यू विल सी द स्टेशन। नेक्स्ट, कुछ कार्य दूसरे कार्य को करने के लिए, उसको पाने के लिए आवश्यक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। जैसे दी बॉय पुट ऑफ हिज शूज, लड़के ने अपने जूते उतारे। ही एंटर्ड द टेम्पल, वह मंदिर में प्रवेश कर गया। निश्चित है कुछ समय रहा होगा, लड़के ने जूते उतारे होंगे, थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन मंदिर में जूते पहनकर कोई नहीं जाता। मंदिर में प्रवेश करने के लिए जूते उतारना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, स्वाभाविक है। इसलिए जो कार्य आवश्यक है, आधारभूत है, स्वाभाविक है, उस वाले कार्य का बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वही मुख्य क्रिया में ING लगेगा। अर्थात पुटिंग ऑफ हिज शूज, अपने जूते उतार करके, दी बॉय एंटर्ड द टेम्पल, लड़का मंदिर में प्रवेश कर गया। क्रिस ओपनड द बुक, क्रिस ने अपनी किताब खोली। ही स्टार्टेड रीडिंग, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। भाई निश्चित है जब पढ़ेंगे तो किताब खोलना जरूरी है। ओपनिंग द बुक कोमा क्रिस स्टार्टेड रीडिंग। कभी कभी एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य तो होते हैं, लेकिन एक कार्य को करने की कर्ता की इच्छा होती है, वो जानबूझकर उस कार्य को करता है, वह कार्य करना उसका उद्देश्य होता है, और दूसरा कार्य अनायासी हो जाता है जिसे वो करना नहीं चाहता है। तब जो कार्य करने का उद्देश्य है, जिस कार्य को कर्ता जानबूझकर कर रहा है, उस वाले कार्य की क्रिया का बनाते हैं पार्टिसिपल, और उसके पहले लगाते हैं व्हाइल। देखिए जैसे तन्वी वाज स्लीपिंग, तन्वी सो रही थी। शी वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी। अब तन्वी का जो उद्देश्य था वो सोना था, लेकिन सोते सोते मुस्कुरा रही थी, सोते सोते ही मुस्कुरा रही थी। तो जो मुख्य कार्य था सोने का, उसके पहले व्हाइल लगाएंगे, व्हाइल स्लीपिंग कोमा अवश्य लगेगा। तन्वी वाज स्माइलिंग, सोते सोते या सोते समय तन्वी मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, लवी वाज गोइंग टू स्कूल, लवी स्कूल जा रही थी। शी मेट हर अंकल, उसे उसके अंकल मिले। फिर देखें वाक्य को, लवी वाज गोइंग टू स्कूल, लवी विद्यालय जा रही थी। शी मेट हर अंकल, उसे उसके अंकल मिले। लवी का उद्देश्य विद्यालय जाना था, लवी का उद्देश्य अपने अंकल से मिलना नहीं था। अर्थात स्कूल जाते समय, विद्यालय जाते समय, व्हाइल गोइंग टू स्कूल कोमा लवी मेट हर अंकल, जो उद्देश्य वाला कार्य है उसके पहले व्हाइल लगाएंगे और उसकी क्रिया का पार्टिसिपल, और दूसरा कार्य कोमा के बाद। अनीता केम हेयर, अनीता यहाँ आई। शी वाज लाफिंग, वह हंस रही थी। कभी कभी कोई कर्ता एक ही साथ दो कार्य करता है, करते हुए कार्य करता है। जैसे अनीता यहाँ पर आई मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, भागते हुए। तो ऐसे कार्यों में भी हम पार्टिसिपल लगाते हैं, बाद में बन जाता है अनीता केम हेयर लाफिंग, अनीता केम हेयर रनिंग, अनीता केम हेयर स्माइलिंग, आई फाउंड माई फ्रेंड स्लीपिंग। ये सभी इसी प्रकार के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट जो होता है उसके द्वारा कोई कार्य हो जाता है। ऋषिका एंटर द रूम, ऋषिका ने कमरे में प्रवेश किया। द लाइट वाज डिम, बत्ती धीमी थी।
अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट का कार्य, एक सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ऋषि का है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट द लाइट है। निश्चित है ऋषि का एक एक्टिव है, सब्जेक्ट है, इसने कार्य किया है। लाइट अपने आप में इनएक्टिव है, निष्क्रिय करता है। ऋषिका एंटर द रूम, अर्थात कमरे में प्रवेश करने पर ऋषिका ने लाइट को डिम पाया। एंटरिंग द रूम, ऋषिका फाउंड द लाइट डिम। एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करके, ऋषिका फाउंड द लाइट डिम। एंटरिंग द रूम, द लाइट वाई डिम। यदि इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बना देंगे तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली क्रिया होती है वो क्रिया उसी कर्ता से अपना संबंध रखती है जो कर्ता कोमा के बाद मुख्य कार्य का दिया हुआ होता है। जैसे ऊपर हम देखें, एंटरिंग द रूम, अर्थात जिसने कमरे में प्रवेश करना कार्य किया वही कोमा के बाद आने वाले भाग का वाक्य का कर्ता बनेगा। ऋषिका ने ही कमरे में प्रवेश किया है, ऋषिका ने ही बत्ती को गुम पाया है, बत्ती को धीमी पाया है। ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन वाक्य नंबर हम नीचे देखें, दूसरा देखें, एंटरिंग द रूम, द लाइट वाई डिम, तो इस वाक्य में दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट द लाइट बना हुआ है और कमरे में प्रवेश किया है ऋषिका ने। लेकिन इस वाक्य का अर्थ निकलेगा कि जैसे लाइट ही कमरे में प्रवेश हुई हो और कमरे में प्रवेश करने के बाद लाइट डिम हो गई हो, इसलिए सेंटेंस गलत है। इसी प्रकार का वाक्य देखिए आप, द थीफ बाय ट्राइंग टू स्टील, एक चोर था और वो चोरी करने का प्रयास कर रहा था। द पुलिस कॉट हिम, और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। निश्चित है भाई, जिस समय चोरी करने का प्रयास चोर कर रहा था पुलिस ने उसको पकड़ा। वाक्य हमने बनाया है ट्राइंग टू स्टील, क्योंकि चोरी करने का प्रयास तो चोर कर रहा था। द पुलिस कॉट हिम, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ट्राइंग टू स्टील जिससे रिलेशन रखता है, जो इस कार्य को करने वाला है, कोमा के बाद वही आना चाहिए, लेकिन कोमा के बाद दी पुलिस आ रही है। तो इस वाक्य का अर्थ तो ये हो गया कि पुलिस ही चोरी करने का प्रयास कर रही थी और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। ये सेंटेंस गलत है। ट्राइंग टू स्टील, चोरी करते समय, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अब ऐसा हम यहाँ पर देखें तो ट्राइंग टू स्टील वाला जो करता है, चोर है, वही कोमा के बाद मुख्य कर्ता बन गया है, अर्थात हमने इस भाग को पैसिव बना दिया है। यदि ऐसी कोई अवस्था आती है तो हम उसका पैसिव बना सकते हैं। ट्राइंग टू स्टील, चोरी करने का प्रयास करते समय, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, सिंटैक्स में बहुत आते हैं, इनका ध्यान रखना होगा। इसकी एक विधि और भी हो सकती है, द पुलिस कॉट द थीफ ट्राइंग टू स्टील, पुलिस ने चोर को पकड़ा चोरी का प्रयास करते हुए। जैसे अनीता यहाँ पर आई हंसते हुए, मैंने अपने मित्र को पाया सोते हुए। द फोक्स सॉ सम ग्रेप्स, लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वे एक बेल से लटके हुए थे। अंगूर किसने देखे? लोमड़ी ने। अंगूर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं और जो लटकने का काम कर रहे हैं वो भी अंगूर कर रहे हैं। तो जो कार्य है ये हो अंगूर कर रहे हैं वो अंगूर के बाद ही आ जाएगा, अर्थात द फोक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। जैसे अभी ऊपर देखा हमने, द पुलिस कॉट द थीफ ट्राइंग टू स्टील, ऐसे ये हो गया द फोक्स सॉ सम ग्रेप्स, लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे बेल से लटके हुए। सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ने वाला के अर्थ में, ने वाला, ने वाले, कुछ विद्यार्थी कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। दे ऑलवेज गेट सक्सेस, उन्हें हमेशा सफलता प्राप्त होती है, वे हमेशा सफलता पाते हैं। अर्थात कठिन परिश्रम करने वाले विद्यार्थी, कठिन परिश्रम करने वाले विद्यार्थी, और कठिन परिश्रम करने वाले जब आता है, ने वाले आता है, तो हम बनाएंगे पार्टिसिपल, अर्थात हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस। और आपने कहावत भी सुनी होगी, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और आपने एक फिल्म का नाम भी सुना होगा, द बर्निंग ट्रेन। जी हाँ, तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बनेगा। सम बॉयज़ वर्क हार्ड,
कुछ लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, दे ऑलवेज गेट सक्सेस, बिल्कुल वैसे सेंटेंस है। उसमें सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है, इसमें वर्क हार्ड लिखा हुआ है, लेकिन हम उसी प्रकार से बनाएंगे। कुछ लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, वे हमेशा सफलता पाते हैं, अर्थात कठिन परिश्रम करने वाले लड़के हमेशा सफलता पाते हैं। हार्ड वर्किंग बॉयज़ ऑलवेज गेट सक्सेस। इस प्रकार से हम देखें, एक ही कर्ता के द्वारा प्राय दो कार्य हो रहे हों और पहले होने वाले काम की जो वर्ब है वो हेयर्ड आ रही हो, सा आ रही हो, जम्प्ड आ रही हो, ड्रू आ रही हो, ओपनड आ रही हो, टुक आ रही हो, एंटर्ड आ रही हो, टर्न्ड हो, पुट ऑन या पुट ऑफ हो, तब हम प्राय प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यदि वास्तव में उपयोगी है तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तब 9927258969 पर व्यक्तिगत फ़ोन करके ग्रामर संबंधी अपने समस्या का हल आप करा सकते हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।